Hello students, let's read the question. So the question is, given below are two statements, assertion and reason. Choose the correct option for them. Assertion दिया, reason दिया है. इसे read करके बताना है कि कौन सा option correct है regarding this assertion and reason. Assertion is the sex determination in honeybee is based on the haplodiploid sex determination system. This one is correct. ये statement correct है क्योंकि honeybee में जो सेक्स डिटर्मिनेशन हम करते हैं वो हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ ये सेक्स डिटर्मिनेशन है. इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड हुआ इंडिविजुअल तो वो मेल होगा और डिप्लॉइड हुआ तो फीमेल. यहाँ होता कैसे, अगर हम देखें जैसे एग है, एग हैप्लॉइड है तो एग हैप्लॉइड जो है इसका जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन जब एग फर्टिलाइज हो गया तो हमें पता है कि यहाँ पे जब मेल एंड फीमेल गैमेट जो है, ये एग जो है मेल गैमेट से जब फ्यूज होगा तो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट. और जाइगोट हमें पता है क्या होगा, डिप्लॉइड होगा. डिप्लॉइड तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो डिप्लॉइड है यहाँ पे जाइगोट जो है इट विल डेवलप इनटू फीमेल में डेवलप होगा. और डिपेंडिंग ऑन कि जो फीडिंग हैबिट क्या है, यहाँ पे ये वर्कर भी हो सकता है. अगर हम देखें वर्कर एंड क्वीन, सो ये किस पे डिपेंड करता है. अगर रॉयल जेली मिला, जिसको रॉयल जेली मिलेगा यहाँ पे रॉयल जेली से फीड होगा तो ये जो है क्वीन में डेवलप होगा और रिमेनिंग जितने भी हो सारे वर्कर. तो डिप्लॉइड अगर होगा तो वो फीमेल है. एंड अगर यहाँ पे एग जो है ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है ये हैप्लॉइड होगा और इससे डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस से क्या डेवलप होगा, मेल डेवलप होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं इनमें ड्रोन बोलते हैं. तो अगर देखा जाए ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे. तो ये पार्थेनोजेनेसिस में होता क्या है कि जो हैप्लॉइड ये जो एग है, एग से डायरेक्टली इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे जो है अगर हैप्लॉइड होगा तो मेल है, डिप्लॉइड है तो फीमेल है. एंड फीमेल में वर्कर भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये जो रॉयल जेली जिसको मिलता है किसी एक हाइव में. अगर हम देखें एक क्वीन होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है कि हैप्लॉइड होगा तो मेल एंड डिप्लॉइड होगा तो फीमेल. करेक्ट है. रीजन क्या है, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस फ्रॉम एन unfertilized egg developed as a male drone and offspring produced by fertilization is diploid and develop into female, that is queen or worker. ये तो करेक्ट है, यही है जो हमने बताया कि अगर यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है यहाँ पे वो ऑफस्प्रिंग जो है यहाँ पे किससे बन रहा है, अगर अनफर्टिलाइज एग से यहाँ डेवलप हो रहा है तो वो मेल होगा एंड फर्टिलाइज एग से होगा तो वर्कर या क्वीन. ये दोनों यहाँ पे करेक्ट है. असर्शन एंड रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का. इसके वजह से ही जो मेल जो है यहाँ पे हैप्लॉइड से मेल बन रहा है एंड डिप्लॉइड से फीमेल, इसी से हम डिटरमाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम. तो अगर देखा जाए ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन. So both the assertion and the reason are true and the reason is the correct expression of assertion. सही है ये तो, क्योंकि दोनों true है and reason is the correct expression of assertion. Both the assertion and reason are true but the reason is not a correct expression of assertion. गलत है क्योंकि दोनों true भी है and reason correct expression भी है assertion का. Assertion is true but the reason is false. ये तो गलत हुआ क्योंकि यहाँ दोनों ही true है statement. Both the assertion and reason are false. ये भी गलत क्योंकि यहाँ दोनों ही true है. So correct answer would be this first one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.